बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो पहले हमने पढ़ा वो था कि सिंपल माइक्रोस्कोप और उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरह काम करती है और इसमें कितनी टाइप्स हैं और इसकी क्या स्पेसिफ़िकेशन है। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ़्त किया। तो वो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उसके बाद जो लुईस डी ब्रोगली था उसने इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ मालूम की थी, ठीक है, वो था 1924 में। उसके बाद रुस्का जो है उसने थीसिस लिखे थे मैग्नेटिक लेंसेज के बारे में, और रुस्का बुल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1931 में पहली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दरियाफ़्त हुई थी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती क्या है? जिस तरह हमने लाइट माइक्रोस्कोप में देखा था कि उसमें लाइट इस्तेमाल हो रही है किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए सब्सटेंस को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होंगे किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये क्यों इस्तेमाल की गई? ये इसलिए इस्तेमाल की गई क्योंकि जिस लाइट माइक्रोस्कोप में हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे वो थी लाइट, तो उसमें उसकी जो मैग्नीफिकेशन थी या उसकी जो रिजॉल्विंग पावर थी वो बहुत कम थी, ठीक है। जैसे जैसे एडवांसमेंट आई तो उसके में क्या हुआ कि जो हमने मज़ीद पेचीदगी में जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब चीज़ों को मज़ीद कम्प्लेक्सिटी में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत आई। इसलिए ताकि हम जो बिल्कुल बारीक से सब्सटेंसेस हैं जो बहुत उनके साइज़ बहुत कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो 0.2 माइक्रोमीटर तक है ना, उनको नैनोमीटर तक तो उस टाइम तक हम उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो रिजॉल्विंग पावर अगर हम कंपैरिजन करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप का और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो जो उसकी रिजॉल्विंग पावर है लाइट की वो है 200 नैनोमीटर, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो दोनों इसकी हैं ट्रांसमिशन और स्कैनिंग उसकी 0.1 नैनोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये किस कदर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका मेथड क्या होता है कि सबसे पहले जो हमने जिस चीज़ को हमने स्टडी करना है उसको ड्राई करके, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा करने के बाद हम उसको स्क्रीन पे रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो उसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर, तो वहाँ से बीम्स ऑफ लाइट गुजरते हैं जहाँ पे सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। जब बीम्स ऑफ लाइट गुजरेंगे तो ऊपर जो कैमरा है वो उस चीज़ को कैप्चर कर लेगा, जो भी सब्सटेंस उसमें हमने जो स्टडी करना है वो होगा तो उसमें स्टडी कर लेगा, और जो इमेज है वो रिकॉर्डेड हो जाएगा फ़ोटोग्राफिक प्लेट में, मतलब जो हमने कैमरा नुमा फ़ोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है उसमें, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि द स्पेसिमन टू बी ऑब्जर्व इज़ प्रिपेयर्ड एज एक्सट्रीमली थिन ड्राई फिल्म ऑन स्मॉल स्क्रीन, ठीक है। देर आर थिन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंस्ट्रूमेंट दैट पॉइंट बिटवीन द मैग्नेटिक कंडेंसर and the magnetic objective. The magnetic image is viewed on a fluorescent screen through an air through window. The image can be recorded on photographic plate. इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं, ठीक है जी। एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो अलाउ करती है कि किसी सेल के स्ट्रक्चर को इनर साइड का स्टडी करना, ठीक है। अगर इंटरनल स्टडी हमने करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेल मेम्ब्रेन या आप देख लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो वो उसके ऊपर लेयर्स होती है, उसके नीचे अगर हमने जो सेल है साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर और बहुत सारे ऑर्गेनील्स हैं, जब उनको स्टडी करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। और जैसे ट्रांसमिशन जो है ट्रांसमिट से निकला है, ठीक है, कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं कि विजुअलाइज द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो उसकी आउटर सरफेस है उसको हम स्टडी करते हैं, मतलब अंदरूनी लेयर को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाई हुई हैं जो हमें शो करवाती हैं कि किस किस तरह इमेज जो है वो बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं बडिंग यीस्ट में, तो उसका आप देख लो कि वो कैसे कैसे स्ट्रक्चर